तकरीर का मौजू है तंज़ीमी काम में हल्के का मकाम। तंज़ीमी काम में हल्के का मकाम मुकर्रर हैं मोहतरम मंजूर कादिर साहब। गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम मंजूर कादिर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे मौजू दिया गया है तंज़ीम में हल्का का मुकाम। इससे पहले कि हम हल्के का मुकाम समझें, पहले हमें हल्का जो है इसको समझना ज़रूरी है। किसी भी तंज़ीम में अफराद का मजमूआ होता है, अफराद मिलते हैं और तंज़ीम बनती है। अब तहरीक-ए-इस्लामी पाकिस्तान के अंदर तहरीक में शामिल अफराद उसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं। पहली किस्म जो हम कहते हैं कि मुतफ़क़ीन हैं, कि ऐसा फ़र्द जो हमारी तंज़ीम के अक़ीदा, नस्ल-व-आइन और इसके तरीक़ेकार से इत्तेफ़ाक़ करता है, वो समझता है कि ये ठीक है, मगर अमलन काम करने के लिए वो अभी तक आमादा नहीं हुआ, तो इसे हम मुत्तफ़िक़ कहते हैं। उसका दूसरा मरहला आता है कि वो मुत्तफ़िक़ जब काम करने के लिए आमादा हो जाता है, जितनी उसकी इस्तात होती है उसके मुताबिक वो काम करने पर आमादगी का इज़हार करता है। यूँ तो मुत्तफ़िक़ भी एक फ़ॉर्म फिल करता है और बाकायदा वो तहरीरी तौर पर तहरीक का मुत्तफ़िक़ मान जाता है। और ये दूसरे मरहले के लिए भी, जब एक बंदा काम करने के लिए आमादा होता है, तो इसका इज़हार भी वो एक फ़ॉर्म फुल करके और उसका वो हल्फ़ लेता है। और कारकुन हम उसे कहते हैं कि जो तहरीक का जो नस्ल-व-आइन है, अक़ीदा है या तरीक़ेकार है, इससे वो मुत्तफ़िक़ है और काम करने के लिए वो तैयार है कि जो काम उसके ज़िम्मे लगाया जाता है, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको करता है और तहरीक को आनत जो है वो माली इमदाद जो है वो करता है। तो इस फ़र्द को हम कहते हैं कि वो अब तहरीक का कारकुन है। उसके बाद अगला मरहला जो है उसे हम कहते हैं कि रुकन, यानी कि वो बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी का नस्ल-व-आइन जो है वही बना लिया है जो तहरीक का नस्ल-व-आइन है, यानी कि अब वो उसकी ज़िंदगी का अपना नस्ल-व-आइन है और उसकी ज़िंदगी में सबसे पहली तरजीह कामों के हिसाब से वो तहरीक बन जाती है। तो जो फ़र्द पहली तरजीह तहरीक को बनाता है, तो उस काम के लिए वो मुस्तकिल कोशिश करता है और अपना मुताला करने के बाद और नज़म के साथ वाबस्तगी जो है वो काम मुकम्मल करने के बाद उसे रुकन बना लिया जाता है। तो ये 3 किस्म की अफराद हैं कि जो तहरीक में शामिल होते हैं और इस बुनियाद पर तहरीक में जो तंज़ीम है, अगर हम तंज़ीमी ढांचे की बात करें तो सबसे ऊपर, यानी कि इसको अगर हम अमूदी वर्टिकल ढांचा इसका बनाएं, तो सबसे ऊपर जो है वो कौन सी तंज़ीम आती है, वो मरकज़ आता है, मरकज़ी तंज़ीम है और उसके ज़िम्मेदारान हैं मरकज़ी शूरा है। इसके ऊपर मुश्तमिल हमारी मरकज़ी तंज़ीम है। उसके नीचे सूबे हो सकते हैं, इज़ला हो सकते हैं और मुकाम हो सकते हैं। मुकाम हम, यानी कि मुकामी तंज़ीम हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर कम अज़ कम 2 अरकान हों
और वो काम करने के भी तैयार हों, और तहरीक ये समझे कि अब यहाँ पर एक मुकामी तंजीम जो है वो कायम की जा सकती है, तो उसे मुकामी तंजीम का दर्जा दे दिया जाता है। मगर कुछ जोग्राफियाई इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर अरकान या तो दो नहीं होते, कम होते हैं, एक होता है या नहीं होते, और वहाँ पर कारकुनान की तादाद मौजूद होती है। तो ऐसी जो जोग्राफी तकसीम है उसको हम एक हल्का जो है वो करार दे देते हैं, और हल्के का जो है वो एक नाज़िम होता है और वो इस तंजीम को चलाता है, और हल्के का नाज़िम भी जो है वो अरकान के वोटों के ज़रिए जो है वो उसका इंतखाब होता है, क्योंकि तहरीक इस्लामी के अंदर हर सतह के ऊपर इंतखाब रखा गया है। तो हल्के के लिए भी कारकुनान जो है वो अपने एक फ़र्द को अपना नाज़िम मुंतखब करते हैं, और वो उस तंजीम को लेकर चलता है। तो इस तरह जो उफ़क़ी ढांचा मैंने आपको बताया, उस एतबार से सबसे ऊपर मरकज़ है, नीचे सूबे हैं, फिर अज़ला हैं, फिर तहसील या मुकाम है, और उसके नीचे जो है वो हल्के आते हैं। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि तंजीम की बुनियाद वो हल्का है। बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा तंजीम के अंदर काम होगा, उतनी ही मजबूत तंजीम होगी। ये बुनियाद है। हाँ, अगर हम इसको वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल लें, यानी कि उफ़क़ी इसकी तरतीब लें, तो फिर एक तरफ मरकज़, सूबे, और इस तरह अगर हम इसकी तरतीब लें तो उस तरह ये हल्का जो है इसकी हैसियत बनती है। अगर एक फ़ौज की हम मिसाल लें तो ये फ्रंट लाइन की बनती है कि सबसे पीछे हमारे अमीर हैं, मरकज़ है जो रहनुमाई फराहम कर रहा है, मगर वो तंजीम जो कि दुश्मन के मुकाबले पे फ्रंट लाइन पे है, जिसने ये बुनियादी काम करना है, और दुश्मन नहीं तो हम माशरे में काम कर रहे हैं, तो जिसका तल्लुक करीबी माशरे के साथ है वो बुनियादी हल्का है, और इस बुनियाद पे इसकी अहमियत या इसका मुकाम जो है वो सबसे अहम है कि उसने जो है वो डायरेक्टली लोगों के साथ रब्ता करना है। बाकी तंजीमें जो हैं वो बलाई तंजीमें हैं, वो दूसरी तंजीमें हैं जिन्होंने ज़्यादा इंतज़ामी अमूर जो है उसको करना है, मगर जो अदालती काम जो करना है वो बुनियादी तौर पर ज़्यादातर काम जो है वो हल्का जात ने ही करना है। हाँ, जहाँ पर मुकामी जमात कायम है मगर उसके ज़ैली हल्के नहीं हैं, तो वहाँ पर वो मुकामी जमात जो है वो काम करेगी। मगर मुकाम के अंदर जब अफराद की तादाद बढ़ जाती है तो फिर रेकमेंड यही किया जाता है कि यहाँ पर 5-6 अफराद से ज़्यादा तादाद हो जाए, यानी कि वो 10 से बढ़ जाएं, तो फिर उसे तकसीम कर दिया जाए, और तकसीम करने की सूरत में फिर ज़ैली हल्का बनाने की ज़रूरत पेश आती है। अगर ज़ैली हल्का बना दिए जाएं तो काम बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे अफराद, यानी कि एक ही इज्तिमा में 5-6 अफराद ने शिरकत करनी है, तो उसमें एक भी अगर नहीं आएगा तो उसकी कमी महसूस की जाएगी, और किसी के लिए गैर हाज़िर होना जो है इतना आसान नहीं होगा। तो बुनियादी काम जो है वो हल्के ने करना होता है, और हल्के में जो हमारे इत्मीनात होते हैं उसमें बुनियादी जो हैसियत है वो इज्तिमाई कारकुनान को हासिल है, और इसकी अहमियत ऐसी है कि अगर इज्तिमाई कारकुनान मौसर तरीके से हो रहा है तो पूरी तहरीक का काम मौसर होगा। अगर वो हल्का जो है उसमें वो मुकामी तौर पर इज्तिमाई कारकुनान जो है वो मौसर नहीं हो रहा, तो पूरी तहरीक जो है
उसका काम मुतासर होगा। यानी कि जो हमारे यहाँ इज्तिमा हल्का के अंदर होता है, इज्तिमा कारकुन जिसे कहते हैं, वो उसमें तंजीम, दावत, तरबियत, ये तीनों शोबों में काम होता है। और एक मुख्तसर वक्त में ये 1 घंटे का या सवा घंटे का एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। दरस कुरान भी उसमें रखा जाता है, मगर दरस कुरान जो है वो दावती दरस कुरान नहीं होता, वो तरबियती दरस कुरान होता है। क्योंकि किसी कारकुन की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो दरस कुरान दे और तैयारी करके आए। और इसी तरह जो मुतालिया हदीस या दरस हदीस जैसा भी फ़र्ज़ हमारे पास मुयस्सर हो, तो वो भी किसी कारकुन ने ही करना होता है। तो इस एतबार से वहाँ पर जो दरस कुरान है या जो दरस हदीस या मुतालिया हदीस है, ये बुनियादी तौर पर तरबियत के लिए होता है। जो हमारे कारकुन हैं उनकी तरबियत जो है वो हो रही होती है। और जहाँ पर ज़रूरत महसूस की जाए तो लिटरेचर से कोई इक़्तिबास, वो जो हमारा बुनियादी लिटरेचर है उसमें से कोई इंतखाब करके थोड़ा सा उससे मुताला कर लिया जाता है। और हर जगह के लिए वक्त मुकर्रर होता है कि ये 15 मिनट का दर्स होगा, 5 मिनट या 10 मिनट की दरस हदीस होगा, इतने मिनट का ये होगा। तो अगर टाइमिंग के एतबार से किया जाए तो वो उस बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उससे हासिल हो सकती है। मगर जो बुनियादी चीज़ है दावत के लिए, वो उसमें इनफरादी रिपोर्ट्स हैं। यानी कि हर कारकुन अपनी इनफरादी रिपोर्ट देता है, और वो इनफरादी रिपोर्ट्स जो हैं उसकी अंदर उसकी इनफरादी तरबियत, यानी कि उसकी नमाज़ों की सूरत हाल, उसके कुरान का मुताला कैसा हो रहा है, कितने दिन किया है एक हफ्ते के अंदर, लिटरेचर का मुताला जो है उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये पहले वो ये चीज़ें बताता है। और उसके बाद दूसरा जो ज़्यादा ये होता है वो दावत का है, क्योंकि दावत पहुँचाने के जो बेहतरीन तरीका और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, जो कि तजर्बात से और जो इल्म इस बुनियाद पर तंजीमों के अंदर और दावत पहुँचाने के लिए पेश किया जाता है, तो सबसे बुनियादी है इनफरादी मुलाकात। और ये तरीका जो है राइज है कि हर कारकुन जो है अपने कुछ मुतय्यन अफराद रखता है जिन्हें रवाबत कहा जाता है। वो कम से कम 3 अफराद को अपना रब्त जो है वो रखता है, और एक हफ्ते में वो कम से कम एक उनसे मुलाकात करता है और तहरीकी दावत जो है उनको पहुंचाने की कोशिश करता है। और इसके ज़रिए से वो नए कारकुन तैयार करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से तंजीम में तंजीमी तौर पर इजाफा जो है वो मुमकिन होता है कि अगर वो 3 अफराद में एक फ़र्द काम कर रहा है, अगर 5 कारकुन ही हैं तो ये 15 अफराद पर काम हो रहा है एक हल्के के अंदर। और कुछ अरसे में उन 15 अफराद में से हमें 1-2 तो मिल सकते हैं कि जो कारकुन बन जाएं। तो अगर ये काम अगर हम बेहतर तरीके से कर रहे हों, तो ये जो हमें कमी महसूस हो रही है कि हमारी तंजीम जो है उसमें अफरादी क़ुव्वत में इजाफा नहीं हो रहा, उसकी बुनियादी वजह जो बनती है वो यही है कि जो हल्के की सतह पर काम होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। क्योंकि हमारा माशरे के साथ राब्ता ना मरकज़ का डायरेक्ट राब्ता होता है, ना सूबे के अमीर का, ना बाकी उमरा का। डायरेक्ट राब्ता जो किसी के साथ माशरे के अफराद के साथ हमारा होता है वो बुनियादी हल्का या बाज़ जगह पर मुकाम उनका होता है।
अगर वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो उससे हमारी तंजीम के अंदर अफरादी क़ुव्वत में इजाफा मुमकिन होता है। तो तंजीम के अंदर जो हमारा मुकाम है हल्के का, ये तो एक बात थी, शायद आपको समझ आ गई कि ये हमारी बुनियाद है या हमारा फ्रंट है, कि मुआशरे के अंदर जो हमने काम करना है उसके लिए फ्रंट लाइन है। अब कारकुरान के अंदर जो तंजीम मजबूत होती है, एक जो हमें कभी महसूस की जाती है कि कारकुरान के दरमियान वो ताल्लुक नहीं आमतौर पर पाया जाता जो होना चाहिए। अब उनको भाईचारा जो है उनके अंदर होना चाहिए। और भाईचारा कैसा होना चाहिए, उसकी मिसाल जो है, अगर हम सहाबा को देखें, उस दौर की मुतालिया हम करें तो हमें पता चलता है कि जब वो इस्लामी तहरीक बनी थी तो उस वक़्त उनका ताल्लुकात कैसे थे। वो नज़रिए के बुनियाद पर जो भाई बने थे, वो तरजीह देते थे अपने नज़रियाती भाइयों को, और अपने खूनी भाइयों को तरजीह नहीं देते थे। कि उन अफराद ने जो तंजीम कायम हुई थी, उन्होंने नज़रिए को तरजीह दी और अपने खूनी रिश्तेदारियों को तर्क किया। और इसकी बड़ी मिसाल है कि जब ग़ज़वा बदर हुई तो सामने आमने सामने वो खूनी रिश्तेदार मौजूद थे। बाप के बेटे मुकाबले में बेटा था और भाई के मुकाबले में भाई था। तो ये जो तंजीम कायम हुई थी सहाबा की, उन्होंने ये जो अंदर था, अल्लाह ताला ने भी इसके लिए हदायत दी हैं कुरान पाक में कि बुनियान मरसूस बनकर हमने रहना है। और बुनियान मरसूस हम किस तरह बन सकते हैं कि अशिद्दा वल कुफार व रहमा बैनहुम, ये हदायत हमें है। और ये जो जितना तलक हमारा अपने नज़रिए और अपने मकसद के साथ होगा, उतना हमारा आपस में तलक मजबूत होगा। और माशरे के बाकी अफराद के साथ जितना हम लातल्की इख्तियार करेंगे और तरजीह जो है वो अपने नज़रियाती भाइयों को देंगे, तो हम मजबूत होंगे। ये तो साइंस का असूल है। ये मैटर में ये पढ़ाया जाता है कि सोल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये चैप्टर है, महलूल, मुहल्लल और मुनहल, कि हम माशरे में हैं। अगर माशरे के दूसरे अफराद के साथ हमारे रवाबत ज़्यादा मजबूत होंगे तो हम माशरे में मिक्स हो जाएंगे, हम अलग कोई हसीद अख्तियार नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे कारकुनान के आपस के ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत होंगे तो हम एक इज्तिमाई बनेंगे और वो बुनियादी महसूस बन सकेंगे। तो उस सूरत में जो है हमारी एक इनफरादियत सामने आएगी। और इसकी बुनियादी मिसाल जो है वो हमारे लिए वही है कि जो सहाबा ने इख्तियार की। तो ये मिसाल जो है हमारे अंदर होना ये ज़रूरी है। अगर हम इत्मीनान के सूरत में इकट्ठे होते हैं और बाकी हमारा आपस में कोई राब्ता या वो तल्लक नहीं है, उस तरह का मजबूत तल्लक नहीं है कि हम अपने नज़रियाती भाइयों को तरजीह दें, और आप अपने खूनी रिश्तेदार जो कि अल्लाह के दीन की मुखालफत कर रहे हैं या वो किसी दूसरे रास्ते में चल रहे हैं, उनको तरजीह ना दें, तो उस सूरत में हमारा काम जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, वो कि हमने काम तो सब पे करना है, और बुनियाद जो है जो हमें हुक्म दिया गया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि उसका आगाज़ जो है अपनी ज़ात से और फिर अपने घरवालों से करना है, और उसके बाद अपने रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला से करना है। तो ये जो
माशरे के साथ राब्ता है, इसमें हमारा जो बुनियादी हल्का है उसका अहम किरदार है। और इस हल्के के अंदर जो अफरादी कौन होती है वो आम तौर पर कारकुनान होते हैं, और बाज़ सूरत में कारकुनान के साथ कुछ पहले मैं क्योंकि जमात इस्लामी में था तो वहाँ पर हमें बताया गया कि जब आप का बुनियादी हल्का जो है उसमें अफराद की तादाद 10 से बढ़ जाए, 12-13 हो जाए, तो फिर आप हल्के को तकसीम कर दी, उससे काम आपका बेहतर हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को हमारी तहरीक में उस तरह इख्तियार नहीं किया गया। मेरा तलब लाहौर से है, तो लाहौर में कोई ज़ैली हल्काजात नहीं थे, एक ही तंजीम थी पूरे लाहौर की सतह पर, और उसका माशरे में काम करना वो इतना आसान नहीं था, और उसी का नतीजा ये हुआ कि वो कोई इजाफा नहीं कर सके, और एक लंबा अरसा गुजारने के बाद वही दुनिया से जाते रहे और कमी होती रही। तो ये जो तंजीमी ढांचा हमारा होना चाहिए जिस तरह, उसकी सूरत में ये है कि जो बड़े शहर हैं उनके अंदर तो ज़ैली हल्काजात जो हैं उनकी अहमियत है, उनका अहम मुकाम है कि वो अगर इफ़ेक्टिव होंगे और बालाई तंजीमें जो हैं वो उनकी निगरानी सही तरीके से करेंगी, तो फिर हमारा काम आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि माशरे से अफराद वसूल करना काम जो है वो फ्रंट लाइन का होता है, और ये जो हमारा हल्का है, बुनियादी हल्का, ये फ्रंट लाइन है। ये जितना बेहतर काम करेगी उतना ही हम इफेक्टिवली अपना काम कर सकेंगे। तो ये चंद बातें थी जो, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के लिए जो आने के बाद पता चला था कि मैंने इस चीज़ के ऊपर वसूल करनी है, तो जितनी मालूमात मेरी ज़ाती थी उसके मुताबिक, क्योंकि बेसिक तैयारी नहीं कर सका, तो उम्मीद है कि जो बुनियादी मुकाम और अहमियत थी हल्का की वो बताने में शायद मैं कामयाब हो गया हूँ। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।